बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ कोरिलेशन के बारे में आपको जनरल आइडिया दिया। तो कोरिलेशन मैंने वहाँ पे भी आपको समझा दिया है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है और दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोरिलेशन को न्यूमेरिकली मेजर करना है। ठीक है, हम बताएंगे कि आया इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का आपको बताया था कि वो कोरिलेशन होगी, ऐसी रिलेशनशिप होगी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान की या दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करती जाएंगी या दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ होती जाएंगी, मीन वन डायरेक्शन में दोनों चलेंगी। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होगा कि आपके पास जो है नेगेटिव कोरिलेशन उस वक्त में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, मीन कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होती जाए। एग्जांपल्स फिज़िकली हमने इस पे देख ली थी पिछले लेक्चर में। न्यूमेरिकली मेजरमेंट जो है हम जब करते हैं इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन को अभी हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए फार्मूला है आपके पास r इज़ इक्वल टू, ये स्मॉल r जो है ये कोरिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये नोटेशन है फॉर कोरिलेशन। तो r इज़ इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केयर सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्केयर। ये फार्मूला आप देख रहे हैं। r इज़ इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो आपको x और y दो क्वांटिटीज़, x एक क्वांटिटी है, y दो दूसरी क्वांटिटी है। तो आपने इस तरह करना है कि एक पहली क्वांटिटी का भी मीन लेना है x बार। ठीक है, x क्वांटिटीज़ का अरिथमेटिक मीन है, y बार y क्वांटिटीज़ का अरिथमेटिक मीन है। तो x माइनस एक्स बार करेंगे और y माइनस वाई बार करेंगे। ठीक है, x वाली सारी क्वांटिटी से उसका अरिथमेटिक मीन माइनस करेंगे, y वाली जितनी क्वांटिटी है उसको सब से हमने y बार यानी उसका अरिथमेटिक मीन माइनस करना है और ये कैलकुलेशन करनी है। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट भी चाहिए होगा हमें, x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर भी चाहिए होगा हमें और y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू से हम बताएंगे, शो करेंगे कि r की वैल्यू से हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो याद रखिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीन लिखे हैं। r की वैल्यू हमेशा लाई करेगी बिटवीन -1 एंड 1, यानी या -1 के इक्वल होगी या 1 के इक्वल होगी या इन दोनों के दरमियान होगी, इस इंटरवल के दरमियान होगी। मतलब ना तो वो -1 से छोटी हो सकती है और ना ही r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो r की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी। आपको पता है जब भी -1 और 1 के दरमियान है तो वो आपके पास 0 और 1 के दरमियान है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 0 और -1 के दरमियान है तो -0 पॉइंट समथिंग होगा। -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, मीन 0 से लेकर 1 तक इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं, 0 नहीं होगा बीच में इंक्लूड। अगर r की वैल्यू 0 आ गई तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इफ़ r इज़ इक्वल टू, r इज़ ग्रेटर देन, r इज़ जो है r की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर और 1 से छोटी हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ गया। फिर हम इससे ये बताएंगे कि आपकी इन दो रिलेशनशिप, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है। और अगर r की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन x एंड y।
दूसरा, जितना ये आर की वैल्यू वाई 1 के क्लोज होगी, यानी 1 की इक्वल होगी, 0.9, 0.8, 0.7, यानी 0.5 से तकरीबन ऊपर जो होगी, तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और -1 के अगर जितना क्लोज होगी, जैसे -0.9, -0.8, तो ये स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन होगा इसके अंदर। तो ये 2-3 बातें जो है आपने इसमें लाजमी याद रखनी है कि आर की वैल्यू जो है वो हमेशा हमेशा -1 और 1 के दरमियान लाई करेगी। दूसरी, अगर ये पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी 0 से ग्रेटर और 1 से छोटी आ गई, तो 0 पॉइंट समथिंग आ गई, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और -0 पॉइंट समथिंग आ गई तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अभी मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए इस एग्ज़ाम्पल को देखें। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में, पेज नंबर 349 पे है ये। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में आपको हाइट ऑफ फादर गिवन है 65, 66, 67, ये आपके पास 7 फैमिलीज़ हैं, उनमें फादर्स की हाइट है, और ये उनके सन्स की हाइट है, ठीक है, उनके बेटों की हाइट है। तो दो आपके पास क्वांटिटी हो गई, ऊपर वाली एक्स और नीचे वाली वाई लेट कर ले। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार लेना है। तो एक्स बार लेने, एक्स बार मीन अरिथमेटिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइडिंग बाय एन। ये मैंने सम कर दिया इसको, इसका सम आपके पास आ गया, एक्स का सम आता है 476, ठीक है, और वाई का सम आता है 483। तो 476 को 7 पे डिवाइड करें, एक्स बार आ जाएगा, और 487 को डिवाइड करें से 483 को डिवाइड करें 7 पे, तो वाई बार आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ की हुई है। एक्स बार आ गया, सिग्मा एक्स बाई एन 476 बाई 7 68 एक्स बार है, और वाई बार की वैल्यू जो है वो 69 है। तो एक्स बार 68 और वाई बार 69 है। तो एक्स वाली वैल्यू से 68 माइनस करें, तो देखें 65 माइनस 68 करें -3, 66 माइनस 68 करें -2, 67 माइनस 68 करें -1, मतलब एक्स की तमाम वैल्यू से 68 माइनस करें, और इनको आपने एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम में पुट कर देना है, जैसे ये मैंने कर ली है। अभी करें y माइनस वाई बार, तो y बार आया है 69, y की वैल्यू से 69 माइनस करें, 67 माइनस 69 करें, क्या हो जाएगा -2। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है 68 माइनस 69, तो 68 माइनस 69 करें, ये आ जाएगा -1। इस तरह सारी वैल्यूज़ माइनस करें, y की सारी वैल्यूज़ से 69 माइनस करें, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अभी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार करें, ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू है, और ये y माइनस वाई बार की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास x माइनस एक्स बार की वैल्यू है -3, और y माइनस वाई बार की वैल्यू है -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय -1 करें, तो ये आपको क्या मिल गया, -2 इंटू -1 2 मिल गया। इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस एक्स बार के कॉलम को और y माइनस वाई बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। नेक्स्ट है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्स बार हैं, इनके स्क्वायर्स लें, तो -3 का स्क्वायर लिया, क्या हो गया 9। इसी तरह -2 का स्क्वायर लिया, क्या हो गया आपके पास -2 स्क्वायर 4। इसी तरह -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह फिर y माइनस वाई बार, इनके स्क्वायर्स लें, तो y माइनस वाई बार में है पहले -2, तो इसका स्क्वायर लिया, ये हो गया 4। ये है -1, इसका स्क्वायर लिया, ये हो गया 1। इसी तरह -3, इसका स्क्वायर लिया, आपके पास हो गया 9। तो इस तरीके से इनके आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं। इन सब को प्लस कर दें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये बनता है आपके पास 20, ठीक है। सिग्मा एक्स
ये आपके पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया 28 इन मेन एक्स माइनस एक्स बार की सारी वैल्यूज़ का सम ले लें, और सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर बन गया 32। ठीक है, इनका भी सम ले लिया, इनका भी सम ले लिया, और इनका भी सम ले लिया। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है फार्मूला में। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि फार्मूला में मैंने पुट कर दिया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये आपके पास आता है 20। ठीक है, और इसी तरह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आता है 28। ये ऊपर हम इनके सम ले चुके हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये आ जाता है 20, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये आ जाता है 28, और सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर ये आ जाता है 32। तो नीचे 28 मल्टीप्लाई बाय 32 करके रूट लें, और फिर 20 डिवाइडिंग बाय ये करें, आपके पास आ जाएगा 0.67। आप देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू है और 0 पॉइंट है, मतलब -1 और 1 के दरमियान लाई कर रही है, 1 से छोटी है 0 से ग्रेटर है। तो इट मीन पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, जो है पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके पास जो है आसान सा मेथड है कोरिलेशन कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। तो इस तरीके से आपने जो है बाकी और एग्जांपल्स जो है आपने करनी है। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 सॉल्व करें, पेज 350 है, और एक्सरसाइज आपका जो है इसमें पेज नंबर 354 है आपकी बुक का। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, इनको भी सॉल्व करें और फिर मुझको ये सेंड करें ताकि मैं चेक करूं, और इसको समझ लें, काम करें इस पर, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे कांटेक्ट करें, पूछ लें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।